तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे कि घर बैठे आप फोन पे एप्लीकेशंस की मदद से लोन कैसे लेंगे। दोस्तों अभी के टाइम में फोन पे एप्लीकेशंस काफी ज्यादा अपडेट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपना फोन पे एप्लीकेशंस अपडेट नहीं किया तो पहले आप उसको अपडेट कर लीजिएगा, तभी आपको कुछ इस तरीके का लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये लोन का ऑप्शन कैसे देखने को मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट लोन लेके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर लोन का ऑप्शन नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप अपना फोन पे एप्लीकेशन से उसको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके अपडेट करिएगा। उसके बाद आपको कुछ अलग इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने फोन पे एप्लीकेशन ओपन किया तो यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं इंटरफेस काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। आपको यहाँ पे लोन का ऑप्शन तभी देखने को मिलेगा जब आप इस ऐप को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे लोन का ऑप्शन कैसे आता है, क्या एलिजिबिलिटी है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको जो है लाइव लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप फोन पे एप्लीकेशन के अंदर लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपको लोन का ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐप को सबसे पहले अपडेट कर लेना है। जैसे आप ऐप को अपडेट करेंगे, जिस मोबाइल नंबर से आपने पहले कोई लोन लेके रखा है उसी मोबाइल नंबर से आपको फोन पे का अकाउंट बना लेना है। अगर आपने अभी तक फोन पे का अकाउंट नहीं बनाया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, देन फोन पे के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जब आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो आपको फोन पे के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन करनी होगी। जैसे अगर आप किसी को पैसे भेजना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा फोन पे एप्लीकेशन का यूज करें। अगर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको फोन पे एप्लीकेशन की मदद से पे करना है। अगर आपकी कोई जनरल पेमेंट हो रही है, जो भी आपके मोबाइल रिचार्ज हो रहे हैं वो आपको फोन पे से करना है। इससे फोन पे को पता चलेगा कि आप एक वैलिड कस्टमर है और आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। जो केस का फ्लो है, यानी आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है और आप सभी के पेमेंट जो है टाइम टू टाइम करते रहते हैं। अगर आप कोई गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह करना चाह रहे हैं तो उस केस में भी आप कोशिश करें कि फोन पे एप्लीकेशन का आपको यूज करना है। आगे मैं आपको लोन भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, बट ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जिनको आपको फॉलो करना है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड का डाटा है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। देन इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपका लोन का ऑप्शन आ जाता है तो आपको लोन की प्रोसेस तभी करनी है जब आपके आधार कार्ड के साथ कोई भी मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए। देन उसको आप ओटीपी से वेरीफाई कर पाए, तभी आपको यहाँ पे लोन के लिए प्रोसेस करना है। अगर आपके आधार कार्ड के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, आपको लोन का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे आप लोन की प्रोसेस कर भी देते, बट जब तक आपका आधार से केवाईसी नहीं होगा यहाँ पे लोन का प्रोसेस जो आगे नहीं बढ़ पाएगा। देन उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते और लाइव देख लेते हैं किस तरीके से आप फोन पे एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करेंगे। देन अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो साथ के साथ उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो जब आपको यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का बैनर देखने को मिलेगा तो सिंपल सा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन लोड होगा, देन आपकी प्रोफाइल यहाँ पे चेक करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,90,000 रुपए का लोन का ऑफर आया है हमें। कम से कम यहाँ पे 50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे 1,90,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। तो जितने लोन अमाउंट की नीड होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जितना लोन अमाउंट चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको सेट कर लीजिएगा। उस हिसाब से यहाँ पे नीचे जो है ईएमआई का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आपने नोट करी होगी कि कम से कम अगर हम यहाँ पे लोन अमाउंट सिलेक्ट कर देते तो यहाँ पे देखिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमें कम मिलते हैं, बट जैसे ही यहाँ पे हम लोन अमाउंट बढ़ा देते यानी 1 लाख के ऊपर का लोन अमाउंट कर देते तो यहाँ पे हमें मल्टीपल लोन के ऑफर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, सबसे पहले तो मैं लोन अमाउंट पूरा कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो इसको आप 12 से डिवाइड कर लीजिएगा। जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो फाइनली आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल लोन ऑफर है, जिस टाइप का भी आपको लोन चाहिए वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। कितने महीने के लिए चाहिए वो यहाँ पे आप चीजें चेक कर सकते हैं। अगर आप इस लोन की डिटेल देखना चाह रहे हैं तो व्यू डिटेल्स के ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पे सभी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप लोन अमाउंट देखेंगे 1,90,000 रुपए का लोन अमाउंट है। इसका जो मंथली ईएमआई रहेगा वो 5,606 रुपए रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.52 है पर मंथ का। 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे पर ईयर का निकल के आ जाएगा। टाइम ड्यूरेशन 48 महीने का है। 48 महीने तक का हमें टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। ड्यू डेट हमारा जो महीने की फर्स्ट स्टार्टिंग डेट रहेगी 3rd, उसके दिन हमारा जो ईएमआई पे करना होगा। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ईएमआई आएगा उसका डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे आप लोन अमाउंट देख सकते हैं, प्रोसेसिंग फी आप देख सकते हैं। जो ये लोन अमाउंट है जैसे हम इसको लेंगे तो 5,605 रुपए हमारे माइनस हो जाएंगे। जो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आएगा 1,84,395 रुपए आएगा। लोन अमाउंट जो हमारा रहेगा 1,90,000 रुपए का रहेगा। इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 79,000 के ऊपर बनेगा। मोटा माटी आप मान लीज सकते हैं 80,000 रुपए हमें
हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। टोटल जो लोन अमाउंट हम पे करेंगे 2,69,026 रुपए पे करेंगे। अगर 1,90,000 रुपए का लोन लेंगे 1,85 हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, जिसका हमें 2,69,000 रुपए पे करना होगा। अगर आपको सारी चीजें यहाँ पे सही लगती है तो यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप के अंदर हमें लोन मिलेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे हमारा केवाईसी करना होगा, उसके बाद ऑटो सेटअप करेंगे जो इसको हम लोग ई मैंडेट बोलते हैं। उसके बाद लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे, वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। देन उसके बाद जो लोन रहेगा वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन से हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपके पैन कार्ड के डाटा को वेरीफाई करेगा। देन आपके एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस में जाएगी। जैसे आपके एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है तो जो भी आपका लेंडिंग पार्टनर रहेगा वो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो करेगा। तो यहाँ पे ई केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर भरेंगे, यहाँ पे चेकबॉक्स लगाएंगे, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को सिंपल सा आपको यहाँ पे भर देना है। ओटीपी भरने के बाद प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो लोन का एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपका जो आधार कार्ड का डाटा रहेगा वो फेच कर लिया जाएगा। आपको अच्छे से चेक करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे एक चेकबॉक्स लगाएंगे, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन ये प्रोसेस करेगा। आपको यहाँ पे पेज को स्किप या रिफ्रेश नहीं करना है। यहाँ पे आपको कुछ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। यहाँ पे आप अपना पेन नंबर भरेंगे, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना होगा, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप एक सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ पे आपको मंथली इनकम बताना होगा, कितना आपका मंथली इनकम है वो यहाँ पे आप बताएंगे। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी भरेंगे, यहाँ पे अपने घर का एड्रेस भरेंगे। एड्रेस आपको वही भरना है जो आपके आधार कार्ड के ऊपर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी सभी डिटेल्स भर दिए। डिटेल्स भरने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यानी यहाँ पे आपके पैन कार्ड के डिटेल्स वेरीफाई करेगा, आपको कुछ सेकंड यहाँ पे वेट करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका पेन नंबर रहेगा वो शो करेगा, आपका नाम शो करेगा जो भी पेन कार्ड के ऊपर है। तो अगर ये डिटेल सही है तो यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पे ये प्रोसेस होगा। जैसे ही आपकी यहाँ पे डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगी यहाँ पे आपको अपना सेल्फी अपलोड करना होगा। तो सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे देखिए टेक अ सेल्फी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेल्फी यहाँ पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन से आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये आपका सेल्फी वेरीफाई करेगा, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना होगा। जैसे ही आप अपना सेल्फी वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो सेटअप करने का ऑप्शन आएगा। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी ईएमआई रहेगी वो आपके बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाएगी। जो भी डेट आपने लोन के लिए रखी है, जिस दिन भी आपकी ईएमआई जाएगी उसके 2 से 3 दिन पहले कोशिश करें कि अपने बैंक अकाउंट के अंदर आप जो है पेमेंट डाल दे। जो भी आपका ईएमआई का रहेगा वो पेमेंट आपको डाल देना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और अपना पूरा का पूरा ई मैंडेट यहाँ पे सेटअप कर देना है। जैसे ही आपका ई मैंडेट यहाँ पे सेटअप हो जाएगा तो आपके सामने फोन पे का जो लोन एग्रीमेंट रहेगा, जो भी इनके केस में लेंडिंग पार्टनर रहेगा उनका लोन एग्रीमेंट आ जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जब आप पूरा लोन एग्रीमेंट पढ़ लेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेकबॉक्स लगाएंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको भर देना है। देन आपका लोन एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हो जाएगा। जैसे आपका लोन एग्रीमेंट साइन होता है 24 घंटे से लेके 48 घंटे के अंदर जो भी आपका लोन का अमाउंट रहेगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फोन पे से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जर्मन रिप्लाई देने की। देन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि फ्यूचर्स में ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।